मेरे दोस्तों, आज मैं आपके शैतान के बारे में बताऊंगा। शैतान इंसान का कितना बड़ा दुश्मन है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। बेशक शैतान इंसान के खुला दुश्मन है। अब इंसान से मतलब तमाम इंसान, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, क्योंकि सारे इंसान का सारे इंसान का जो यह है बाप है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। आदम अलैहिस्सलाम से सारे इंसान पैदा हुआ है। बाद में क्या हुआ, सब बांट गया, मजहब में बांट गया। कोई हिंदू हो गया, कोई मुस्लिम हो गया, कोई ईसाई हो गया, कोई यहूदी हो गया, कोई बुद्ध हो गया, है ऐसा हो गया। लेकिन सारे इंसान का जो बाप है आदम है। आदम से सारे इंसान पैदा हुआ है। तो उस इंसान आदम को अल्लाह ताला ने जन्नत में पैदा किया था। पैदा करने के बाद आदम को छोड़ दिया अल्लाह ताला के, जन्नत में खाओ पियो घूमो कुछ भी करो। तो शैतान को भी जन्नत में अल्लाह ने जगह दिया था। शैतान ने क्या किया, आदम से बहुत दुश्मनी किया, जलते थे बहुत, कि उसको जन्नत से किसी भी तरह से निकलना है। तो क्या किया उसने, ऐसा चाल चला। अल्लाह फरमा दिया है, आदम तुम जन्नत में रहो, खाओ पियो जो कुछ भी करो, मगर वो फूला जो पेड़ है उसके पास मत जाओ और उसका फल मत खाओ, ठीक है। तो शैतान ने क्या किया, आदम जानते हो अल्लाह ने क्यों मना किया ये फल खाने के लिए? इसलिए मना किया, अगर ये फल खाओगे तो तुम हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे। और अल्लाह नहीं चाहते कि तुम हमेशा जन्नत में रहो, अल्लाह चाहते तुमको दुनिया में भेज देंगे, ठीक है। इसलिए अल्लाह ने मना किया, लिहाजा तुम ये फल खा लो तो हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे। शैतान ऐसे उल्टा पलटा बोल दिया, तो क्या किया उसने, आदम ने फल खा लिया, ठीक है। फल खाने के बाद क्या हुआ, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बोला तुमको मना नहीं किया कि ये फल मत खाओ, तुम क्यों खाया? तो हमारा नाफरमानी किया तो जन्नत में रहने नहीं देंगे, तुम दुनिया में चले जाओ। अल्लाह ने दुनिया में उतर दिया आदम को। और एक बात बता दूं आपको कि आदम को जब अल्लाह ने पैदा किया था तो अब शैतान को बोला तुम उसको सजदा करो, तो उसने शैतान ने सजदा नहीं किया बल्कि घमंड किया, घमंड दिखाया कि क्यों मैं सजदा करूं, मैं तो उससे बेहतर हूँ, उसको तुमने मिट्टी से बनाया है और हमको आग से पैदा किया है, लिहाजा हम बेहतर हैं, हम क्यों इसको सजदा करेंगे? तो अल्लाह ने फरमाया तू मेरा बात नहीं मानता, मैंने तुझको हुक्म दिया सजदा करने के लिए और तू ऐसा बात बोलता है, तो यहाँ से निकल, तू मरदूद है, शैतान है, तो इधर में रहने नहीं देंगे। तो उसने क्या बोला, अल्लाह मैंने मरदूद हो गया, शैतान हो गया, ठीक है, तुम क़यामत के लिए मुझे हयात दे दो। अल्लाह ने बोला जा दे दिया। क़यामत के लिए मुझे ऐसा पावर दे दो कि मैं किसी भी रूप धर सकता हूँ, किसी भी सूरत इख्तियार कर सकता हूँ, सांप हो जाऊँ, बिच्छू हो जाऊँ, बैल बकरी हो जाऊँ, इंसान हो जाऊँ, किसी भी इंसान की सूरत इख्तियार कर सकता हूँ। अल्लाह ने बोला जा दे दिया। तो लिहाजा शैतान क़यामत तक जिंदा रहेंगे। और ये इंसान का जो बाप है आदम, उसके लिए जन्नत से उसको निकल दिया गया, वही जिद उसका है, इसलिए तमाम इंसान के साथ वो दुश्मनी करता है, ठीक है। सबको जहन्नम के आग में ले जाएंगे। मेरे दोस्तों ये बात है। तो शैतान देखो दुनिया में हर जगह में फैला हुआ है और शैतान का काम है इंसान को इंसान से लड़ा देना, हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से लड़ा देना है। मेरे दोस्तों ये शैतान का काम है। शैतान इंसान के रोगों में बसते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान इंसान के रोग में खून के साथ तमाम बदन में दौड़ते हैं, फिरते हैं, तमाम बदन में घूमते हैं शैतान, ऐसा उसका पावर है, अल्लाह ताला ने दिया है। और देखो शैतान जिस घर में रहेंगे वो घर में कभी बरकत नहीं होगा, उस घर में लड़ाई झगड़ा होगा, बीवी शौहर से, शौहर बीवी से लड़ाई झगड़ा करेगा और बीमारी लगा देगा, मुख्तलिफ बीमारी लगा देंगे, वो बीमारी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। मेरे दोस्तों शैतान का ये काम है। तो आप शैतान को कैसे भागाएंगे इस बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि शैतान ऐसा माखलूक है, अल्लाह का माखलूक है, उसको आप मार के नहीं भागा सकते, उसको लाठी नहीं मार सकते, वो तुम्हारे सामने में खड़ा रहेगा, तुम नहीं देख सकते, वो तुम्हारे सीना में बैठा रहेगा, तुम उसको नहीं देख सकते, तो तुम्हारा बगल में बैठ के तुम्हारा नुकसान पहुंचाएगा लेकिन तुम नहीं देख सकते। और ऐसा ऐसा बहुत से नुकसान पहुंचाता है शैतान। तो शैतान को कैसे भागाएंगे यही अमल बताऊंगा, वो भी मेरा नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो मेरे दोस्तों शैतान बहुत सारी बीमारी लगा देता है, ठीक है। देखो ऐसा बीमारी, जो बीमारी
इलाज करते करते थक गया, डॉक्टर से इलाज करते करते थक गया, अच्छा नहीं होता है, तो आप समझ लो वो शैतानी बीमारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बीमारी का इलाज करता हूँ। मेरे पास बहुत से, एक नहीं दो नहीं, सौ नहीं, बल्कि सौ हजार हजार आदमी हमारे पास आके इंशाल्लाह ठीक हो गया है। देखो हमारे गांव के पास में एक गांव है, वहाँ एक बच्चा है, उस बच्चे के ऐसा बीमारी लग गया भाई, देखो रात दिन रोता है, रात दिन रोता है, जोर जोर से रोता है, और उसको नींद नहीं आता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, नींद नहीं आता, रात दिन नहीं सोता, और कुछ खाता भी नहीं है, कुछ खाता नहीं है। तो उसको इधर में जो यह हॉस्पिटल है वहाँ दाखिला किया। वहाँ एक हफ्ता में उसको जांच पड़ताल करने के बाद भी उसका क्या हो गया पता नहीं चल रहा है, क्या बीमारी है। फिर और जो बड़ा, इससे बड़ा जो हॉस्पिटल है वहाँ लेके गया, वहाँ 1 महीना रखा। रखने के बाद जांच पड़ताल किया, लेकिन फिर भी मालूम नहीं हुआ क्या बीमारी है। फिर वहाँ से कलकत्ता में उसको भेज दिया। कलकत्ता में भाई उधर में बहुत दिन रखा, वो उधर में भी पता नहीं चलता क्या बीमारी है। फिर मुझे फ़ोन करके बोला आपके पास लेके आओ। मैंने बोला लेके आओ, लेकिन देखो तुम तो लाख रुपया से ज़्यादा खर्च कर लिया, मेरे पास लाओगे मैं इलाज करूँगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, फिर मेरा पैसा देना। और वो भी ज़्यादा नहीं, 5,000 रुपया लेता हूँ अच्छा होने के बाद, और अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह 1 दिन में, 1 घंटे में, ठीक है। आप देखो उसको मेरे पास लेके आया, मैंने इसके माँ को जांच किया, पहले बार जांच किया। तो जब मैंने उसके सर के बाल में पकड़कर मैंने पढ़ने लगा कुरान के आयतें, तो उसके पास जो जिन्नत थे हाजिर हो गया, और वो भी बहुत शक्तिशाली जिन्नत थे, बहुत ताकतवर जिन्नत थे। उसमें बहुत बातें कर रहा था, बहुत चिल्ला रहा था। मैंने बोला मेरे भाई, मैं तुझे इसलिए हाजिर नहीं किया कि मैं तुझसे लड़ूं, लड़ाई करूं, बल्कि मैंने ये देखना चाहता है कि उसके पास कोई जिन्नत है कि नहीं। तो तू तो है उसके पास, तो लिहाजा तू भाग जा, इसके पास से भाग जा। हाँ, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा, ना मारूंगा, ना तुझसे तकलीफ दूंगा, कुछ नहीं करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरा बात माना, और वो उससे भाग गया, वो जिन्नत चला गया, फौरन वो बच्चा ठीक हो गया। मेरे दोस्तों, मैं इसके बाद जब झाड़ फूक करने लगा बच्चा को, वो 5 मिनट के अंदर उसको नींद आ गया, और उसने सो गया। सब देख के हैरान हो गया कि जो बच्चा 1-2 महीना से बिल्कुल सोता नहीं थे, और बहुत जोर जोर से चिल्लाता था, वो चिल्लाना भी बंद हो गया, सो गया सब। और मेरे सामने में उसको दूध दिया बोतल से, वो भी खाने लगा, बिल्कुल पेट भर गया, दूध सब पी लिया। जो प्रॉब्लम थे, 3 प्रॉब्लम मेरे सामने में मैं देखते हुए ठीक हो गया। यानी नींद नहीं आता था, नींद आ गया, और खाना नहीं खाते थे, दूध सब पी लिया, और चिल्लाते थे जोर जोर से, वो भी बंद हो गया बिल्कुल। मैंने फिर दूसरे दिन आया, देखता हूँ उसका चेहरा भी अच्छा हो गया, क्योंकि उसका चेहरा बुढ़ा जैसे हो गया था। मेरे दोस्त तो शैतान को भागा दिया, अब उसका सब बीमारी ठीक हो गया, बच्चा आज तक भी ठीक है। ये 4-5 महीना की पहले की बात होगा। तो देखो अभी मैं खबर लेता हूँ, बोलता बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये किस लिए हुआ था? ये शैतान की तासीर से हुआ था, शैतान के प्रभाव से हुआ था। शैतान को भागा दिया तो सब ठीक हो गया। तो आप इस शैतान को अपने घर से कैसे भगाओगे, कैसे भागोगे? तो इसका अमल मैं हदीस से बतलाऊंगा। देखो पहला हदीस, इमाम मुस्लिम ने हजरत अबू उमामा बहाली से रवायत नकल किया है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, बोलते हुए सुना है, क्या? इक़राउ सूरतुल बकरा, तुम लोग सूरह बकरा को पढ़ो। फ़इन्ना खज़ा बरकतुन, बेशक सूरह बकरा को पकड़ना यानी उसको हर दिन इसको पढ़ना बरकत है। उतर कहा हसरतुन, और उसको तरक करना यानी उसको छोड़ना यानी ना पढ़ना, यह अफसोस है, अफसोस की बात है। वला यस्ततिउहा अलबतला, और जादूगर उसका मुकाबला नहीं कर सकते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या जादूगर उसका मुकाबला नहीं कर सकते? यानी अगर जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाएंगे, उस घर में कोई जादूगर जादू करना चाहे या कोई जादू की चीज़ मट्टी में मट्टी के अंदर रखना चाहे, तो तासीर नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, जादू काम नहीं करेंगे अगर उस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए। ये किसने बोला? देखो हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। आप दूसरे हदीस आपके सामने मैं रखता हूँ। इमाम तिरमिज़ी हज़रत अबू हुरैरा से रवायत नकल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? ला तजालू बुयूतकुम मकाबिर, तुम अपने घरों को कब्र मत बनाओ, कब्रिस्तान मत बनाओ अपने घरों को। यानी घर में अगर नमाज नहीं पढ़ी जाए, रोज़ा रखा नहीं जाए और कुरान तलावत नहीं की जाए, हैं,
जिक्र अज़कार नहीं की जाए तो वो घर कब्रिस्तान बन जाता है, लिहाजा तुम कब्रिस्तान मत बनाओ। क्यों? वइन्नल बैतल्लज़ी तक़रउल बक़रा फ़ीही ला यदख़ुलुहु शैतान, बेशक जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता। देखो अल्लाह के रसूल ने गारंटी दिया है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाएंगे उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता। तो ये हदीस कहाँ है? ये हदीस तिरमिजी में है, जामे तिरमिजी। हदीस नंबर कितना है? 3037 नंबर हदीस, 3037 नंबर हदीस है मेरे दोस्तों। तो आप मैंने दो हदीस फरमा दिया, आप तीसरा हदीस भी सुन लो। तीसरा हदीस में क्या है? अल्लाह के रसूल इमाम मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरा से रवायत नकल की है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? ला तजालु बुयूतकुम मकाबिर, बेशक तुम अपने घरों को, ला तजालु बुयूतकुम मकाबिर, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। इन्ना शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तक़रउ फ़ीही सूरतुल बक़रा, बेशक शैतान यनफिरु भागता है, मिनल बैतिल्लज़ी उस घर से जिस घर में, तक़रउ फ़ीही सूरतुल बक़रा जिस घर में सूरह बकरा पाठ की जाती है, पढ़ी जाती है। ठीक है, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। देखो ये हदीस कहाँ है? ये हदीस सहीह मुस्लिम में है, किताबु सलातुल मुसाफिरीन, और हदीस नंबर कितना है? सिर्फ 212 नंबर हदीस, 212 नंबर हदीस मेरे दोस्तों। ठीक है, तो देखो सूरह बकरा की कितना फजीलत है। जो शैतान को आप किसी भी तरह से भागा नहीं सकते, उसको सिर्फ ये करने से भाग जाता है कि आप क्या करो, सूरह बकरा पढ़ो अपने घर में। अब बात यह है मेरे दोस्तों, सूरह बकरा तो सब नहीं जानते, सब नहीं पढ़ सकते, इसलिए क्या करें, इसलिए मैं एक बताता हूँ आपको, सुन लो कि आप अगर कमेंट करके बताओगे कि भाई आप एक वीडियो बनाओ सूरह बकरा का, तो मेरा वीडियो आप चालू कर दो सुबह में या सामने किसी भी वक्त में अपने घर में चालू कर दो, आवाज़ जोर दो, आवाज़ जोर इतना जोर दो कि घर के हर जगह में आवाज़ पहुँच जाए। तो क्या होगा, आपके घर से हर तरफ से जितना शैतान होगा सब भाग जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अगर आप कमेंट करोगे तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये सब बात है, तो ये सब बात है। तो अगर आप ये अमल करेंगे तो इंशाल्लाह शैतान से आप महफूज रह सकते हैं मेरे दोस्तों। तो आप कमेंट करके जनाओ, और मेरा ये वीडियो आपको देखने के लिए मेरा ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल सही और बिल्कुल गारंटी वाला वीडियो मैं बनाता हूँ जिस पर अमल करने से आपका जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे साथ रहो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।